वर्षानुसार आपके सदगुरु कबीर विज्ञान आश्रम सलाई टोला में आज कार्यक्रम आयोजित है। इस क्षेत्र के प्रथम प्रचारक सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को प्रचार प्रसार हेतु हमारे पूज्यपाद श्री दयाल साहब जी का देन है, जिसके द्वारा यहाँ इस क्षेत्र में प्रचार हुआ। उसी प्रचार प्रसार हेतु हमारे उत्तर प्रदेश से पधारे हुए पूज्य संत श्री रामबली साहब जी और इस आश्रम के संरक्षक पूज्य संत श्री हंसमणि साहब जी, सदगुरु कबीर विज्ञान आश्रम सुखरी से आई हुई शांति साहब जी, छत्तीसगढ़ भिलाई ग्रुप से आई हुई हमारे साथी श्री पुष्पा साहब जी, मंचस्थ विराजमान बुद्ध मंगलमय संत समाज, श्रद्धालु विवेकी भक्त समाज, वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माताओं, आइए आज हम सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, सुनते हैं, किंतु विचारते नहीं। ये बड़ा दुख की बात। विचारम सर्वज्ञानम, विचार ही सबसे बढ़िया ज्ञान है, ऊंचा ज्ञान है। सुनिए सबकी निवेरिए अपनी सेदुर का सिंधौरा झपने की झपनी। गुरुवर कबीर साहब कहते हैं सबकी वार्ता को सुनो, निवेदन करो, उसका परख करो, विचार करो। ये बढ़िया बात गुरुवर कबीर साहब कहते हैं, किंतु हम पक्ष में आकर सत्य का अपलाप कर देते हैं, सत्य जानते हुए भी मौन रह जाते हैं। ये बड़े दुख के कारण है। सुमिरन करो राम का काल गए हैं केस, न जानो कब मारी है क्या घर क्या परदेश। यहाँ एक आदमी ने मेरे को बोला, कबीर साहब के सब बोलते हैं साहब, लेकिन कबीर पंथी मानने वाले बहुत कम लोग हैं। इस गांव में नहीं है, सलाई टोला में अगल बगल के भगत हैं। तो उन्होंने कहा राम शब्द है क्या चीज, इसलिए कबीर साहब ने बीजक में 170 बार राम शब्द आया है। उसमें गुरुवर कबीर साहब का राम कोई बाहर नहीं, सबके भीतर है। जो मेरे ने कह रहे हो राम का काल गए है के, ना जानो कब मारी है क्या घर क्या परदेश। ये मेरे घटवासी राम, ये मेरे अविनाशी राम, ये मेरे घटवासी राम, ये मेरे अविनाशी राम। जावे परहित में जीवन लग जावे, वासन मेरे
अविनाशी राम। दुख में जलो न सुख में बोलो, अपना शुभ कर्तव्य न बोलो। दुख में जलो न सुख में बोलो, अपना शुभ कर्तव्य न बोलो। लक्ष्य पूर्ति कर ले विश्राम, हे मेरे घटवासी राम, हे मेरे घटवासी राम, हे मेरे अविनाशी राम, हे मेरे घटवासी राम, हे मेरे अविनाशी राम। घटवासी राम, बाहर राम को तो लोग बहुत खोज रहे हैं, लेकिन वहां रहे तब न मिले। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराइये जो पारक राखे साथ। पारक का अर्थ होता है पहचान। हर प्राणियों में पारक का गुण है। चींटी के सामने शक्कर और रेत धूल दे दो, चींटी ले लेती है शक्कर को, रेत को छोड़ देती है। जितने जीव है सब में पारक की ज्ञान है, परखने की शक्ति है, और वो शक्ति सबके पास है। आप बाजार जाते हैं तो सड़े गले सब्जी नहीं लाते, कपड़ा खरीदते हैं तो मीटर कैसे नाप रहा है, परख करते हैं कि नहीं? सोनी सोनार का परख करता है, लोहार लोहा का परख करता है, दर्जी कपड़ा का परख करता है, किसान खेती की मिट्टी का परख करता है। ऐसे सब पारखी हैं, समझदार हैं। आज जिसके अंदर पारख नहीं आया, परख को जानना नहीं, तो समझो वो भूल भुलैया पड़ गया। अटकना लटकना पटकना चटकना। सत्य क्या है? सत्य में जयते, सत्य को जानना है, और सत्य सबके पास है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, और मुझे ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। ये स्त्री के शरीर में भी वो सत्य है, पुरुष के शरीर में भी वो सत्य है, लेकिन भूल वहां है। स्त्री पुरुष के शरीर में सुख मानती है, और पुरुष स्त्री के शरीर में सुख मानता है। 5 विषयों के आसक्ति के कारण, 5 विषयों के आसक्त, शब्द रूप रसगंधा, जिसके कारण जीव हो गए अंधा। शब्द रूप रसगंध स्पर्श, ये 5 विषयों के आसक्ति बंधन में डालता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बंधन को जानो, ये हमें एक दूसरे स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से नहीं बांधता। ये हमारे आसक्ति, वासना, इच्छा शक्ति से हम बनते हैं। रामचरितमानस में कहा गया, पर धन मातु समान, पर धन पत्थर जान के, पर स्त्री मातु समान। इतने में भगवान ना मिले तो तुलसी मिलत जबान। प्रमाण करता है, दृष्टि नहीं। आज हमें दृष्टि के अंदर, जो हमारे अंदर सृष्टि है, उसको जानना है। बहुत लोगों का कहना है कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा विष्णु महादेव, अपने अपने आराध्य देव इष्ट देव के सब सृष्टि मानते हैं। लेकिन कबीर साहब बीजक में कहते हैं, कारण और कार्य से सृष्टि बना है, कोई मनुष्य सृष्टि नहीं बनाया है। ये मिट्टी को बनाने वाला कोई है? हवा को बनाने वाला कोई है? कोई नहीं। लेकिन प्रश्न यहाँ उठता है कि मकान के बनाने वाला इसलिए करते हैं, लेकिन 5 तत्व है, वो तत्व को कोई भी नहीं बनाया। इसलिए 1 रमैनी से लेकर 7 रमैनी तक सृष्टिकर्ताओं से सदगुरु कबीर साहब बीजक में प्रश्न करते हैं। ठीक है, आप सृष्टि मानते हो, आप मानते हो, लेकिन मैं सृष्टि को अनादि मानता हूं।
जिसकी आदि नहीं और उसका अंत भी नहीं, उसे कहते हैं अनादि। अच्छा ये बता दीजिए, सृष्टि नहीं थी, बड़े गौर से सुनना, सृष्टि नहीं थी ऐसे कहने वाले कहां खड़े थे? जब जल ही जल था तो बिना जल पृथ्वी के तो जल भी नहीं टिकता, और सृष्टि नहीं थी तो ऐसे कहने वाले कहां खड़े थे? उसी में मौन हो जाता है। पहले सृष्टि थी तब कहने वाला वो बोलता है सृष्टि नहीं थी, इसलिए उनके कथन असत्य है। ये पांच तत्व है, इसको बनाने वाला नहीं। जड़ात्मक सृष्टि की कोई निर्माता नहीं, अनादि, और मनोमय सृष्टि की निर्माता है। मनोमय सृष्टि जो होता है, जो आपके मन के द्वारा घर बनाया, मकान, दुकान, खदान आदि का कल्पना किए, शीर्ष शाखा बना, ये मनोमय सृष्टि है। ये मनोमय सृष्टि बनता है और संतों के द्वारा सुधार भी होता है, जड़ात्मक सृष्टि का नहीं। लेकिन आज लोग कहते हैं पहले कुछ नहीं था, जल ही जल था। कबीर साहब प्रश्न किए, कुछ नहीं था तो आप कहां खड़े थे भैया जो बोल रहे हो? उत्तर वह मौन हो जाता है, कोई उत्तर नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का एक ज्ञान कारण और कार्य की व्यवस्था है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, फारसी की बात नहीं, यह पूरी मानवतावादी बात है, सत्यवादी बात है। और सत्यमय जयते, सत्य को जानते हैं उसी का जय होता है। वो कभी हारता नहीं है और वो सबके पास है। ये शरीर जड़ है, शरीर के अंदर जो बोल रहा है वही बोलने वाला। अभी पूर्व प्रवक्ता ने बताया, साहिब जी ने, ये निकल जाए तो सब क्या आवाज और क्या शब्द कहते सब खत्म हो जाएगा। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। कब बताते हो? जब वो प्राण निकल जाता है तब बता दे। तो मेरे साथ छत्तीसगढ़ ना चला जाए, साहब के साथ उत्तर प्रदेश ना चला जाए। लेकिन सत्य को जानने के अन्वेषक बहुत कम लोग हैं। केवल पक्ष में पढ़कर, परंपरावाद में पढ़ करके, मतवाद में पढ़ करके। देखिए, मतवादी ऊपर खोजता है, भौतिकवादी यही खोजता है, अध्यात्मवादी अपने आप को जानता है, मानता नहीं है। पहले जानता है, मतवादी ऊपर खोजता है, भौतिकवादी यही खोजता है, प्राणी पदार्थों में सुख मानता है। और अध्यात्मवादी जो होता है अपने भीतर जानता है। कबीर साहब ने कहा, जो मोहि जाना है ताहि मैं जाना। लोक वेद का कहा न मानो। मैं लोक और वेद की बात नहीं करता, जो मुझे जानता है वही मेरा सच्चा प्रेमी है। वो किसी गद्दी से जुड़ा हो वो बातें नहीं करता, वो अपने आप को जानने का विषय करता है। अच्छी बात है, जिस गद्दी से संस्कार मिला उससे चलाना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आज गद्दी के बात में आकर के सत्य से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे परंपरा में ऐसा चलता है। जो गद्दी के चक्कर में पड़ता है वो जन्म मरण के लद्दी से कभी नहीं बांचता। छत्तीसगढ़ी भाषा है, लद्दी माने कीचड़, दलदल। वो जन्म मरण से कभी नहीं उबरता। इसलिए ये दलदल से बचना है तो पचा पची के कारण सब जग रहा बुलान। निरपक्ष हो के हरि भजय सोई संत सुजान। 15 मिनट हो गया, आप घड़ी मत देख। ये मेरा 34 साल का अनुभव है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।